हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ये है पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फर्मेंटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन। तब आप बोलोगे मैम एकदम से फर्मेंटेशन कहाँ से आ गया? तो एकदम से नहीं आया है फर्मेंटेशन। स्टार्टिंग विद द पार्ट 1 वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, पार्ट 2 वीडियो जिसमें हमने स्टार्ट किया था हाउ डज सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड उसमें फर्स्ट स्टेप होती है ग्लाइकोलिसिस। क्या होती है फर्स्ट स्टेप? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस पढ़ने के बाद हम सीख चुके थे कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड। क्या होता है उसका एंड प्रोडक्ट? एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड। एंड नाउ दिस 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड जो प्रोड्यूस होता है इट हैज 3 फेट्स। याद आ रहा है? इसके 3 फ्यूचर हो सकते हैं। पायरुविक एसिड हैज 3 फेट। अब आगे इसका क्या होगा? नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फर्दर स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, फर्दर स्टेप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो पहला ग्लाइकोलिसिस पढ़ के डन कर लिया। सेकेंड स्टेप आते हैं फर्मेंटेशन। अब ये सेकेंड स्टेप फर्मेंटेशन सबके लिए वैलिड नहीं है। This is only for anaerobes. पायरुविक एसिड के 3 फेड हो सकते हैं, 3 नहीं तो चलो 3 ही लिखते हैं। पहला हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा हो सकता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और तीसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। मैं इसीलिए अभी 2 और 3 में कंफ्यूज थी बिकॉज ये दोनों फर्मेंटेशन जब होंगे जब ऑक्सीजन नहीं होती। तो दीज 2 फर्मेंटेशन अकर इन एनएरोबिक कंडीशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन ऑब्वियसली इट विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरुविक एसिड बन गया ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। पिछला वीडियो देख लो जिसने ग्लाइकोलिसिस नहीं पढ़ा है। अभी डिस्कशन की बात यह है, अब ये जो पायरुविक एसिड बन गया अब इसके साथ आगे होने क्या वाला है? ये जो पायरुविक एसिड है अब क्या है? अगर इस पायरुविक एसिड के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता इसको ऑक्सीजन मिल गई तो इट विल एंटर इनटू एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा रास्ता ऑक्सीजन नहीं मिली। अब ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये कौन से फर्मेंटेशन में जाएगा? वेदर लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक। ये हम सीखेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो दैट इज अबाउट फर्मेंटेशन। तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ एनएरोबिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली है तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगा वो इसके बाद पढ़ेंगे। अभी आज हम पढ़ रहे हैं कि अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसके साथ में क्या होगा। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनएरोबिक कंडीशन। तो भैया सबसे पहली बात चल वही रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया था ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज को तोड़ के बना लिया था पायरुविक एसिड। अब फर्दर हम तोड़ना शुरू कर रहे हैं पायरुविक एसिड को, तो यहाँ पे भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ही है, अभी ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। बट दिस टाइम oxygen is not present, conditions are anaerobic, so it is anaerobic respiration. It occur in many prokaryotes and unicellular eukaryotes. अगर हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की या एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में और कुछ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स में हमको देखने को मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप बोलोगे मैम हमारी बॉडी में कभी भी नहीं होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और नहीं आ रहा है तो बेटा थोड़े से ढक्कन खोलो दिमाग के, ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि क्या हमारी बॉडी में कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। फिर आपको आंसर भी मिल गया खुद ही, मैम हो ही नहीं सकता, हमारे पास तो ऑक्सीजन है ना। चलो अभी सीखेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझो कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है कुछ प्रोकैरियोट्स में होता है और कुछ ही लिमिटेड यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स में हमें देखने को मिलता है। अब देयर आर 2 टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आइदर कुड बी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहला कौन सा होता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसका एंड प्रोडक्ट एल्कोहल होगा। और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसका एंड प्रोडक्ट, जिसमें पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट बनाएगा लैक्टिक एसिड। सो फर्मेंटेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप, पहला एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोल रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड क्या कि ऑक्सीजन नहीं होगी, एनएरोबिक कंडीशन में होने वाली चीज है फर्मेंटेशन। क्लियर? चलो तो आगे चलते हैं। अब हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड, इट्स जस्ट ब्रेक इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको देख के हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इनफैक्ट ये एरो के बाद ये पायरुविक एसिड, ये जो है ये ग्लाइकोलिसिस है, कुछ और नहीं है बल्कि ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस को शॉर्ट में देकर यहाँ पे लिख दिया है। आप स्टार्ट करो सीधे पायरुविक एसिड से, बिकॉज आप पढ़ रहे हो अब आगे की कहानी, यहाँ तक की कहानी तो आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ चुके हो। तो पायरुविक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो पायरुविक एसिड को क्या हुआ, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, देयर वॉज नो ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन नहीं मिली तो श्योर शॉर्ट था कि क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। तो अगर हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो हेयर पायरुविक एसिड क्या होता है भाई एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, हेयर पायरुविक एसिड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, नहीं सॉरी, टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एंड हेयर यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो एक एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, NADH प्लस यूटिलाइज होके यहाँ पे NAD बन जाती है, NAD+। यहाँ पे एक एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, और एक नहीं मैं बोलूँगी 2 एनर्जी यूटिलाइज होगी, बिकॉज वी हैव 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल, वी हैव 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। तो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना होगा यहाँ पे, 2 NAD+। 2 NAD+ का यहाँ पर एनर्जी एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर? समझ में आई बात? तो हेयर द पायरुविक एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज, जो पायरुविक एसिड बना, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट होगा एल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। द एंजाइम्स पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज दीज रिएक्शन। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पर पहले काम करेगा पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, पायरुविक एसिड को तोड़ने वाला, डीकार्बोक्सिलेशन करने वाला, एंड दूसरा एंजाइम जो यहाँ पे काम करेगा दैट इज एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पर ये 2 एंजाइम काम करते हैं और पायरुविक एसिड को अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, चलो रिवाइज करते हैं जल्दी से। फर्मेंटेशन क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एनारोबिक कंडीशन में होता है। पहला होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, NADPH2 का यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे 2 एंजाइम्स काम करते हैं। 2 एंजाइम्स के नाम क्या हो गया, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड alcohol dehydrogenase। तो 2 enzymes act here, pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase। Clear? Okay? चलो एग्जाम्पल जिसमें alcoholic fermentation देखने को हमें मिलता है that is yeast, that is yeast। Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%। अब yeast जो है उसके अंदर alcoholic fermentation चल रहा है, इसका क्या मतलब है, इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है। एक टाइम पर जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% हो जाएगी, 13%, तो 13% अल्कोहल जैसे ही बन गया वहाँ पे, अब यीस्ट इससे ज़्यादा अल्कोहल में सर्वाइव नहीं कर पाता और यीस्ट की डेथ हो जाती है। और यीस्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है इन मेकिंग बेवरेजेस। जो नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस होती है ना, मार्केट में आप लेते हो अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस में 13% से ज़्यादा अल्कोहल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता 13% से ज़्यादा अल्कोहल? बिकॉज जैसे ही ईस्ट में 13% अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, ईस्ट की डेथ हो जाएगी। अब उससे ज़्यादा अल्कोहल प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता।
तो जितनी भी नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 13% अल्कोहल मिलता है, इससे ज़्यादा अल्कोहल नहीं मिलता। क्लियर एवरीवन? ओके, तो इस कंसेप्ट को कहाँ यूज़ करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि 13% फर्मेंटेशन पे 13% अल्कोहल प्रोडक्शन पे यीस्ट की पॉइजन होकर डेथ हो जाती है। तो प्रिंसिपल, इसका एप्लीकेशन कहाँ है? एप्लीकेशन इज इन द बेवरेजेस, नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो डन विथ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट वी हैव लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हियर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। क्या हो रहा है यहाँ पे? हियर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। एग्जांपल्स इज सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया में क्या हो रहा है? जैसे अभी आपने देखा था लैक्टिक एसिड जो पायरुविक एसिड था वो कन्वर्ट हो रहा था हमारे अल्कोहल में। नाउ हियर पायरुविक एसिड is converted into lactic acid. Pyruvic acid is converted into lactic acid, and this type of fermentation took place in some bacteria. ये वाला देखो, this pyruvic acid it is converting into lactic acid. Here also expenditure of energy took place. यहाँ पे भी energy खर्च होती है, NADH खर्च होता है। तो इन बोथ ऑफ द फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एनर्जी का एक्सपेंस हो रहा है, एनर्जी वहाँ पे लग जा रही है। द रिड्यूसिंग एजेंट NADH2 इज रीऑक्सीडाइज्ड टू NAD+ इन बोथ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। यही बात यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पर जो सीधा रिड्यूसिंग एजेंट है NADH2, उसके साथ में क्या हो रहा है? उसका रीऑक्सीडेशन हो रहा है, बेसिकली एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर? अब ड्रॉबैक्स ऑफ फर्मेंटेशन पढ़ने से पहले मेरा सवाल है आप लोगों से, आप मुझे बताइए कि अगर कभी, पहला क्वेश्चन, क्या हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा कभी भी? जो नो बोल रहे हैं दे आर रॉन्ग। हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, मतलब कि सीधी बात, हमारी बॉडी में भी फर्मेंटेशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर? ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आउट ऑफ द टू फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अच्छा ये तो ठीक है, वो सब ठीक है, कब होगा बताओ? कब होगा हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन? कब होगा? जब बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। और वो कब होता है? जब भी आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत फास्ट रनिंग कर रहे हो, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। अब इतनी जल्दी हमारा हार्ट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाता, तो इसीलिए वहाँ पे कुछ बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो मतलब वहाँ पे एक एनारोबिक कंडीशन तो क्रिएट हो जाती है। उतनी सी देर में वहाँ पर हो जाएगा, सेल्स में हो जाएगा एनारोबिक फर्मेंटेशन। अब मेरा अगला सवाल है कि आपने पढ़ा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, आपने पढ़ा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, आउट ऑफ द टू फर्मेंटेशन आपकी सेल्स में कौन सा होगा? बताओ जरा। चलो डिस्कस करते हैं कौन सा होगा, आप खुद ही आंसर बताओगे मुझे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपने सीखा कि ऑक्सीजन नहीं होती तो पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म में पहले से है वो टूट कर बना लेता है अल्कोहल, और लैक्टिक एसिड में आपने पढ़ा कि वही पायरुविक एसिड टूट के बना लेता है लैक्टिक एसिड। अब जब भी आप दौड़ भाग करते हो, जब भी बॉडी में ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है, ऑक्सीजन के लेवल्स की डिफिशियंसी होती है, तो क्या होता है? अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता तो आप तो झूमने लगते ना, वाह वाह वाह, फिर तो लोगों को दारू पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो थोड़ा सा भागते दौड़ते, बॉडी को एक्सर्ट करते, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी लेके आते और अपने आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाता। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता, अल्कोहल प्रोड्यूस होता, लोगों को मजे आ जाते, वाह, पूरा जो अल्कोहल का बिजनेस चल रहा है, जितने भी ठेके हैं, देसी शराब की दुकान जो रहती है ना, देसी विदेशी, ये सब बंद हो जाती, क्योंकि हमारी बॉडी तो ऑटोमेटिकली हम लोग कूद फाद के अल्कोहल प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? नो, नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अब आओ दूसरी बात पे, जब भी आप रनिंग करते हो, अपनी बॉडी को एक्सर्ट करते हो, तो आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब बोलते ना, अरे यार एकदम से भाग रहा था, मसल क्रैम्प आ गया। क्रैम्प्स क्यों आ गए आपको?
बिकॉज जिस ड्यूरेशन में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई सफिशिएंट अमाउंट में, उस टाइम में आपकी सेल्स में हुआ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कौन सा फर्मेंटेशन होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है इन लैक्टिक एसिड, एंड दिस लैक्टिक एसिड जस्ट एक्यूमुलेट्स एंड कॉज मसल क्रैम्प्स। क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है मसल क्रैम्प्स। तो हमारी बॉडी में, अगर मैं स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, आउट ऑफ द बोथ ऑफ द फर्मेंटेशन अगर कोई सा होगा भी तो कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वो भी कब होगा? ड्यूरिंग एक्सर्जन, रनिंग, और जब भी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई डिप्लीट होगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं होगा, नहीं तो फिर पीने की ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ती। वो दौड़ भाग करके अपनी बॉडी में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करा के और क्या कर लेते? और सीधे सीधे अल्कोहल का प्रोडक्शन करा लेते। समझ आ गई कहानी? नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ फर्मेंटेशन? क्या ड्रॉबैक्स होते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन इज लिमिटेड। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। तो ग्लूकोज में बहुत सारी एनर्जी ट्रैप होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनने के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन में गया, फर्मेंटेशन में गया, तो सिर्फ अपनी आउट ऑफ द टोटल एनर्जी सिर्फ 7% एनर्जी वो रिलीज कर पाता है। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो 99% एनर्जी रिलीज करेगा। तो पहली चीज जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है, वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ लेस एनर्जी। हमारा मकसद ही है रेस्पिरेशन का कि हमें अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस करानी है। अब अगर वही नहीं हो रहा तो क्या वो अच्छी चीज़ है? बिल्कुल ख़राब चीज़ है। सेकेंडली, हजार्डस प्रोडक्ट। पहली चीज़ तो एनर्जी फालतू की खा रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन कम है। हजार्डस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। एसिड और अल्कोहल आर नॉट गुड products, so you have seen hazardous products are also forming. So what are the two major drawbacks of fermentation? Limited energy, बहुत कम amount of energy produce हो रही है, साथ ही साथ में जो products बन रहे हैं they are hazardous. So in short, anaerobic respiration is not so efficient. लेकिन अगर कोई एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सबसे पहले क्या होगा? रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस होगा, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस के बाद आउट ऑफ द टू कोई सा भी फर्मेंटेशन हो सकता है। जनरली जो देखा जाता है एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में वो देखा जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ग्लाइकोलिसिस और उसके बाद में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो अब हम बात करेंगे अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको फर्मेंटेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और नहीं तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग।